हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करने वाले हैं कि बीएड DLED में मैथ का लेसन प्लान कैसे बनाएं। और वो टॉपिक हमारा रहेगा मैथ में अनुपात एवं समानुपात का लेसन प्लान, चाहे वो आप 5, 6, 7, 8, 9 किसी के लिए भी बनाएं। लघु पाठ योजना, ठीक है। कॉलेज वेरीफाइड रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे रहेगा हमारा ये लेसन प्लान। और इस चैनल पे आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान पा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अनुपात और समानुपात पे लघु पाठ योजना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे विद्यालय के नाम के आगे अपने विद्यालय का नाम डालना है, छात्राध्यापक का नाम डालना है, दिनांक डालना है, कक्षा डालना है, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय। इस प्रकार से एक कॉलम बना के आप जो है इस प्रकार से एक लिख सकते हैं। दिनांक ये वो है जिधर आपको पढ़ाना है, जिस तारीख को, जिस क्लास के लिए बनाए हैं, 6, 7, 8, 9 किसी के लिए भी। वर्ग A B कुछ भी डाल सकते हैं। कालांश का मतलब है आप किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अवधि जो है लघु पाठ योजना की 15 मिनट की होती है। और विषय हमारा गणित है। यहाँ पे आप एक उप विषय भी डाल सकते हैं, अनुपात समानुपात को अंक गणित के अंतर्गत डाल सकते हैं, ठीक है। प्रकरण जो हम डालेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी लिख सकते हैं। अब उसके आगे हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को गणित की शब्दावली जैसे सूत्र, संकेत, नियम तथा सिद्धांतों आदि की जानकारी कराना तथा उनमें समझने की योग्यता को विकसित करना। दूसरा है विद्यार्थियों को जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में गणित का ज्ञान कौशलों का उपयोग करने में कुशल बनाना। विद्यार्थियों को संश्लेषण, विश्लेषण, सोचने समझने का कारण बताने तथा तर्कपूर्ण चिंतन करने की योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता तथा खोजपूर्ण आदतों को विकसित करना। उसके बाद है विद्यार्थियों को गणित का ज्ञान कराकर तकनीकी युक्तियों के लिए तैयार करना। उसके बाद छठा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के ज्ञान को जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने की कुशलता प्रदान करना। आठवां पॉइंट है विद्यार्थियों को समझ का सदुपयोग करने की क्षमता को विकसित करना। विद्यार्थियों को समाज में उत्तम जीवन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित करना। 10वां है विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी युक्तियां जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर एवं डिजिटल इत्यादि का कंप्यूटर प्रयोग में लाने के लिए कौशलों का विकास करना। उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे कि छात्र जो है अनुपात और समानुपात को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी अनुपात व समानुपात के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग डालना है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी अनुपात एवं समानुपात में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। उसके अंतर्गत अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य लिखेंगे, विद्यार्थी अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों उपयुक्त विधियों द्वारा हल कर सकेंगे तथा उनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य के नीचे लिखेंगे विद्यार्थी अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों को शीघ्रता, शुद्धता एवं स्वच्छता पूर्वक हल कर सकेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियों में आगमन व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर पर विधि, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी संख्या तथा गुणा भाग की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे और यही मेन होता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ से आप प्रकरण निकालना है जिसके बारे में आपको विस्तृत पढ़ाना है। तो छात्र से कुछ संख्याएं आप पूछेंगे तो बताएंगे 1, 2, 3, 4। संख्या 4 संख्या 2 का कितने गुना है तो बताएंगे 2 गुना। संख्या 4 संख्या 2 की 2 गुना है, ये कैसे पता चला? भाग देने पर या तुलना करने पर। फिर भाग द्वारा तुलना को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? विद्यार्थी शांत हो जाएंगे, ठीक है। समस्यात्मक, दो अनुपात जब आपस में समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? फिर भी समस्यात्मक। अब इन्हीं 2 पॉइंटों के बारे में आपको फुल एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं। उसके बाद आप डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या करेंगे? बच्चों, आज हम सभी अनुपात और समानुपात के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में आप शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्र कथन डालेंगे, छात्र क्रिया और मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में आप अनुपात डालेंगे और छात्राध्यापक कथन में आप जो है इसको
एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन छोटा बड़ा कम अधिक हल्का भारी आदि जैसे तुलनात्मक शब्दों से सामना करना पड़ता है। पहला अंतर के माध्यम से, जैसे कौन किससे कितना अधिक या कम है, और दूसरा कौन किससे कितने गुना बड़ा या छोटा है। भाग द्वारा तुलना करके तरीके के अनुपात, इस तरीके को अनुपात कहा जाता है। अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अनुपात का चिन्ह आप पूछ सकते हैं उनके मूल्यांकन के लिए। अब अगला हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा अनुपात का सरलतम रूप। यदि कोई संख्या 5:3 के अनुपात में है तो इस अनुपात में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इस प्रकार के अनुपात को सरलतम अनुपात कहेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 5:10 का सरलतम रूप आप लिखने के लिए उनसे कह सकते हैं। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु होगा हमारा, जब दो संख्याओं की इकाई अलग अलग हो तो अनुपात निकालना। जब दो अनुपात की इकाई अलग अलग हो तो सबसे पहले एक इकाई में बदलकर अनुपात ज्ञात करते हैं। उदाहरण, एक दिन का 12 घंटे के साथ अनुपात निकालने के लिए एक दिन को 12 घंटे में बदलेंगे। एक दिन बराबर 24 घंटा, अतः एक दिन बराबर 12 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा, तो 24:12 बराबर 2:1। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और 6 घंटे और 12 घंटे का आप सरलतम अनुपात पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा समानुपात का। समानुपात के बारे में इसी प्रकार से बताएंगे। दो समानुपातों को, जब दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। हम कह सकते हैं कि 9:30 और 15:30 को समानुपात में इस प्रकार रूप में हम लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह ये होता है, इसको इस द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसमें 9 और 50 के बाह्य पद तथा 30 और 15 के मध्य पद कहते हैं। ये होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब उसके बाद यहाँ पे आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे कि अनुपात की परिभाषा क्या है। 5:10 का सरलतम अनुपात बताइए। 2:5 समानुपात है, 2:5 का अनुपात क्या होगा। उसके बाद सरल अंतम अनुपात की परिभाषा बताइए। फिर निरीक्षण कार्य के लिए आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेगा। वह अनुपात समानुपात से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगा। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। जो आपने मूल्यांकन में लिखा है, मूल्यांकन के कॉलम में, वो आपके श्यामपट्ट सारांश पे होता है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो है एक व्हाइट पेपर पे लिखने के बाद इसको चिपकाना होता है इस पर। ठीक है, इस कॉपी में नहीं लिखेंगे आप, एक व्हाइट पेपर चार्ट पे लिख के इस पर काट के उसे चिपका देंगे। ठीक है, अनुपात के बारे में या कुछ प्रश्न जो भी मूल्यांकन में लिखे हैं उसको, ठीक है, जितने भी प्रश्न लिखे हैं उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे कि जो है 56:63 का सरलतम अनुपात क्या होगा और 3 दिन और 2 घंटे का अनुपात क्या। इस प्रकार से आप जो है लेसन प्लान एक बनकर तैयार हो जाता है, जिसको आप एक अच्छा लेसन प्लान मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।